कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। देखिए, जो लोग भी साल 2026 में और ख़ास करके जुलाई के महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, वो सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पर हैं जिनमें वैकेंसी आई हुई हैं। ये एक कॉलेज है जहाँ से वैकेंसी आई हुई हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन हम आपको दिखाने वाले हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। सब कुछ हम ऑफिशियल वेबसाइट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही दिखाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन वक्त रहते हुए आपके पास पहुंच जाए और आप उसमें अप्लाई कर पाएँ। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो नोटिफिकेशन है और उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं को किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, तो वैकेंसी सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिक्स में वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा जूलॉजी के अंदर वैकेंसी है, बॉटनी के अंदर वैकेंसी है, और आपका ये जो कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, मतलब कॉमर्स जो डिपार्टमेंट है उससे वैकेंसी आई हुई है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है, इंग्लिश डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है। इसी तरीके से होम साइंस जो मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर इसमें वैकेंसी बताइए होम साइंस में। तो देखिए, होम साइंस में और वैकेंसी आ चुकी है, अब अप्लाई करने का काम आपका है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हिंदी में यहाँ पर वैकेंसी आपको नज़र आ रही है। ओके। और कौन कौन सी वैकेंसी तो वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ नॉन टीचिंग की, किस चीज़ की, नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है। अब नॉन टीचिंग में अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, पीटीआई जो होता है उसकी वैकेंसी है, लैब बॉय जूलॉजी के लिए वैकेंसी है, लैब बॉय और फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, जो मतलब लैब के अंदर काम करते हैं। लैब असिस्टेंट आप इन्हें बोल सकते हैं, ये लैब बॉय भी बोलते हैं कुछ लोग कॉलेज वगैरह में। तो ये सबकी वैकेंसी है। चलिए यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी हैं, और वो मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, वो देखना ज़रूरी है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट का। तो यहाँ पर जो फिजिक्स में वैकेंसी है वो 3 है, और जूलॉजी में 3 है, बॉटनी में 1 है, और कॉमर्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 2 वैकेंसी हैं, और ये हैं आपकी अनरिजर्व वैकेंसी हैं, वो रिजर्व वैकेंसी हैं ये। ठीक है ना। इसी तरीके से हिस्ट्री में वैकेंसी हैं, और इंग्लिश में भी 2 वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रिजर्व वैकेंसी हैं। और होम साइंस में यहाँ पर वैकेंसी हैं, 1 वैकेंसी है, वो भी जनरल में वैकेंसी है। ठीक है ना। इसी तरीके से हिंदी में वैकेंसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें समझने के लिए। ओके। इसी तरीके से जो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी है उसका भी यहाँ पर कितनी रिजर्व में है और कितनी अनरिजर्व वैकेंसी है वो भी दे रखी है। ठीक है ना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी आई हुई है इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको बता देते हैं। अगर हम यहाँ पर एज लिमिट की बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर बीसी कैटेगरी में आते हैं, ये ओबीसी ही है जो सेकंड क्लास वाला होता है, नॉन क्रिमिलियर, तो इसमें 50 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। 50 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 45 है, 48 है, 49 है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर BC1 मतलब OBC1 और DA या फिर SC या ST कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 55 साल तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन काफ़ी दे रखा है। अगर आप पुस्तकालय या फिर सहायक या फिर शारीरिक परीक्षण अनुदेशक PTI या फिर आप लाइब्रेरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए और BC सेकंड के लिए 45 वर्ष की एज है, और वहीं पर BC1 और DA और SC ST के लिए 50 वर्ष तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री में, जी हाँ, मास्टर डिग्री में आपकी 55% होनी चाहिए। अगर आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओके, तो जब उसकी बात हो रही है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपकी 50% भी है मास्टर डिग्री में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ मास्टर डिग्री के साथ साथ आपके पास नेट होना ज़रूरी है। ओके।
नेट होगा और मास्टर डिग्री है, सफिशेंट है। दिस इज सफिशेंट। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो भी डिग्री कॉलेज लेवल पर, तो आपके लिए मास्टर डिग्री और अगर आपके पास यूजीसी नेट है तो ये दो चीज़ें काफ़ी हैं। इसी के बेसिस पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ओके, अगर आपके पास सेट है स्टेट लेवल का, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। रही बात अगर आप नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने बीलिव वगैरह कर रखा हो और वो भी 55% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप जैसे कि देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा यहाँ पर जो जो लोग मतलब रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तो वो 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बी लिव में अगर उनकी 50% है, तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? लाइब्रेरी जो असिस्टेंट होते हैं उनके लिए। अगर आप शारीरिक परीक्षण अनुदेशक बनना चाहते हैं, जैसे पीटीआई बोलते हैं, और अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी सेकंड कैटेगरी में आते हैं, तो उसके लिए 55% आपके होने चाहिए, ठीक है ना, किसमें? बीपीएड में। इसी तरीके से अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर बीपीएड में 50% हैं आपके। और अगर आप लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो बीएससी आपने कर रखी हो, और तो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण का जो फ़ायदा मिलेगा वो केवल और केवल झारखंड वालों को मिलेगा, वहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको वहाँ का निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, जैसे कि यूपी हो गया या फिर एमपी हो गया, ये कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास आप जो है बस अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो देखिए सैलरी यहाँ पर इन्होंने कितनी दे रखी है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8। जो आरक्षित वर्ग हैं, मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के हैं, जैसे एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर उसमें वैकेंसी उन्हें नहीं मिल रही है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने की जो तिथि है, जो डेट है, वो 5 जून 2026 से लेकर 20 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। आवेदन स्वयं या डाक से जमा किया जा सकता है। आवेदन जो है आप खुद भी जमा कर सकते हैं। देखिए इन्होंने एक फॉर्म दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म। एक ऑफलाइन फॉर्म है, उसे आपको फिलअप करना है, उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, फ़ोटो वगैरह लगाना है, और या तो आप उसे डाक के ज़रिए भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या फिर आप खुद जाकर, जिसे हम बाय हैंड बोलते हैं, खुद जाकर भी जमा कर सकते हैं कॉलेज पर। तो ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए ये इसका कुछ इस तरह का फॉर्म है, जो कि एक ऑफलाइन फॉर्म है। बहुत ही बेसिक डिटेल है, जो कि आप खुद भी अप्लाई फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है, वहाँ पर आके आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत ही आसान आसान चीज़ें हैं, सारा का सारा ये ऑफलाइन फॉर्म है, आपको इसे प्रिंट आउट करवाना है। देन उसके बाद आपको पेन से यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करनी है, भरनी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप एलिजिबल हैं और एप्लीकेबल अगर आपके ऊपर हो रहे हैं डॉक्यूमेंट, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, अगर एप्लीकेबल हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर डिक्लेरेशन कर देना, यहाँ पर अपने साइन वगैरह कर देना। तो इस तरह से यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है, और आई थिंक ये 2% का इंक्रीमेंट, ये पता नहीं क्या चीज़ है, शायद ये ईयरली है या फिर कौन सा है, ये आप देख लेना। और यहाँ पर जो आपको नेट पेमेंट मिलने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो 26,880 रुपये की आपको नेट पेमेंट मिलने वाली है। क्लियर कट इन्होंने लिख रखा है। अगर आप जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट बनना चाहते हैं या फिर लैब असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको 18,048 रुपये आपको मिलने वाले हैं सैलरी पर मंथ की। तो ये इन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर भी दे रखा है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई है, तो ये आपकी आई है, देखिए, सचिव AK सिंह कॉलेज जपला। अब ये है कहाँ पर? ये है आपका ये एड्रेस दे रखा है बिहार झारखंड। ओके, झारखंड में है ये जपला। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, वहीं से हम आपको बता रहे हैं, अपने पास से कोई जनरेट हमने नहीं किया है। हाँ, यहाँ पर आपको फ़ीस भी सबमिट करनी है, तो फ़ीस सबमिट करने का भी इन्होंने तरीका बताया है। ये यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट पढ़ लेना है, तो आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा।